तो करवाना है ज़रूरी। उसके बाद जब हम घर को आ रहे थे तब एक और इंसिडेंट हुआ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवाने के लिए। सर्विसिंग के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, वो भी मुझे चेक कराना है आज। तो कितने टाइम से सोच रही थी, आज जाके मुझे टाइम मिला है। तो अभी मैं होती हूँ फटाफट से रेडी, उसके बाद निकलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं सीधे निकलती हूँ। और पहले तो मुझे ये स्कूटी जब मैंने नई ली थी ना, तब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ रोज़ ना परेशान करती है। मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और आज मैं इसी के लिए मेन वहाँ जा रही हूँ। सर्विसिंग हो ना हो वो तो देख लिया जाएगा, बट मेन जो प्रॉब्लम है स्कूटी की, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। much later. तो 1.5 घंटा वेट करा, उसके बाद ये पता चल रहा है कि जो मेरे स्कूटी की बैटरी है वो ख़राब हो रही है। तो मेन प्रॉब्लम तो पता चल गई, पर 1.5 घंटा हमारा पूरा वेस्ट हो गया है। तो अब मैंने बोला भैया जल्दी कर दो, मतलब कि जल्दी जल्दी काम इसका ख़त्म करो। और फिर क्योंकि ऑलरेडी मेरा टाइम तो ऐसे वेस्ट हो गया, तो मुझे ना ऐसा अभी तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। पर क्या करो, अब काम भी तो करवाना है ज़रूरी, और भूख अलग से लग रही है। अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है, 2 मिनट कर रहे हैं और अभी फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया। दिमाग खराब। मैं सोचा था ट्यूशन सुबह पढ़ा ली है, तो शाम में आराम करूँगी, दिन में सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। बट ऐसा दिमाग ख़राब हो गया, अभी तक लंच भी नहीं कर सकता है। 1.5 घंटा में यहाँ वेट कर रहे थे, उन्होंने बताया नहीं हमें पहले कि मतलब तुम्हारी बैटरी का ये इशू हो रहा है। 1.5 घंटे बाद जब मैं पूछ रही हूँ उसके बाद बता रहे। हद है। 1 बजे से 4 बज गया है, अब जाके मेरा काम हो रखा है, पेमेंट वगैरह मैंने कर दी है। अब हम सीधे घर को निकलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद स्कूटी ऊपर आने वाली है। तो 5:30 बज रहे और सुबह के मतलब दिन के 1 बजे से मैं 5:30 बजे पहुँच रही हूँ घर में, जो कि 2 मिनट का काम था सिर्फ, उसमें इतने घंटे लग गए। पहले की बात तो आपको पता ही है कि हम लोग वहाँ गए थे और 1.5 घंटा हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आपकी बैटरी ख़राब है स्कूटी की। उसके बाद जब हम घर को आ रहे थे तब एक और इंसिडेंट हुआ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं चेंज कर देती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि मैं अपने स्कूटी की सर्विसिंग करवाने के लिए गई थी और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि बैटरी की प्रॉब्लम है, उसे भी दिखाने गई थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा अभी हो जाएगा, 1-1.5 घंटा लगेगा इसमें। और हम 1-1.5 घंटा ही बैठे रहे। फिर मेरे को लगा कि मतलब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फिर मैं गई उनसे पूछने के लिए कि अभी तक हुआ नहीं। तो उन लोगों ने मेरे से सिंपली ये बोला कि इसकी ना बैटरी ख़राब है। और 1.5 घंटे से पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया कि बैटरी ख़राब है इसकी, आप इसकी बैटरी मतलब नहीं लगवा लो। जब मैं उनसे पूछ रही हूँ उसके बाद वो मुझे बता रहे हैं कि बैटरी का इशू है, और 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने बैटरी चेंज की, उसमें भी उन्होंने कहा 2 मिनट लगेंगे। फिर 1 घंटा वहाँ वेस्ट हुआ और ये तो हुआ ही हुआ। फिर मैं घर के लिए निकल गई, स्कूटी वगैरह दे दी थी मुझे। उसके बाद हम घर को निकले तो आधे रास्ते में ही पहुँचे थे हम जस्ट। फिर कॉल आ गया कि ये जो रेसिप्ट है ना, ये आपके पास जो है ये हमें दे दीजिए और हम आपको दूसरी रेसिप्ट देंगे। तो फिर मैं वहाँ दोबारा गई। ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना, मतलब पारा तो मेरा इतना चढ़ा हुआ था ना, बिल्कुल गुस्से के मारे, और भूख अलग से लग रही थी। तो आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया है। मतलब मैंने सोचा था आज रेस्ट करूँगी, ट्यूशन सुबह ही पढ़ा दिया था मैंने, सोचा आज रेस्ट करूँगी आराम से। एक तो कल रात को नींद भी नहीं आई थी, पर फिर मतलब मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि इतने घंटे लग जाएंगे। मैं 1 बजे पहुंच गई थी वहाँ और मैं घर पहुंची 5:30 बजे, तो इतना टाइम लग गया वहाँ पर। फिर आते वक्त हम लोगों ने लंच किया, लंच भी नहीं किया था, कुछ खाया भी नहीं था। और मतलब सोचिए था, जब खाली पेट होता है, जब भूख लग रही होती है तो और ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो मेरे को तो आज इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर एंड में मैंने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, मैंने वहाँ बोला। फिर पहले मैंने कुछ नहीं बोला, पर जब दोबारा बुलाया गया ना मुझे, फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका जो भी काम है आप उसको पहले पूरा करो, क्या क्या चीज़ें हैं पहले बताओ। उसके बाद आपका कस्टमर घर को चले जा रहा है, फिर आधे रास्ते में आप लोग फिर उसको बुला रहे हो। तो बहुत ही बुरा दिन था आज का।